रक्षा मंत्री संसद में कहते दिखाई दिए अगर वो पुस्तक मौजूद है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको प्रस्तुत कर दें। राहुल गांधी पुस्तक लेकर चले आए। गरिमा जी, सबसे पहले मैं मेजर रिटायर्ड विश्वंभर दयाल जी की बात सुन रहा था तो मुझे जहां तक आकलन हो रहा है कि इनकी मंशा राजनीति में आने की है, तो इनके लिए भी सदन अब तो रिटायर्ड है, अवकाश प्राप्त है, इनको क्या करना चाहिए। इतने अनुभवी हैं, अब इनके विचार हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके सवाल पर आता हूं। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो आना चाहिए, स्वागत है, इनको जाना भी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है गरिमा जी कि विदेश में जाके भारत की छवि को धूमिल करना, भारत में रह के विदेशी लेखकों का जिक्र करना, विदेशी संदर्भों को बताना, भारत के लेखकों का जिक्र करना और एक एजेंडे के तहत लोकतंत्र को कमजोर करके विश्व पटल पर भारत की छवि को एक गंभीर सदन जो भारत की आत्मा है, भारत का मंदिर है, लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी वह पूजा स्थल है, उस स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय राजनीति में इतने महत्वपूर्ण पद पर है और इस तरह की हल्की बातें जिसके भीतर न किसी भी चीज की माने अपरिपक्वता की सीमा लांग गए। मतलब मुझे समझा दीजिए ना प्रोफेसर सौरभ मालवीय। सुनिए एक सेकंड। नहीं, आप बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये अपरिपक्वता किस तरह की अपरिपक्वता है भाई? बता। हाँ, देखिए गरिमा जी, देश के विषयों से जुड़े हुए मुद्दे, हाँ, किसी की लेखनी चल जाती है, किसी की कलम चल जाती है, हाँ, तो वह अदालत का फैसला नहीं है, वह एविडेंस नहीं है, वह भारत में किसी भी तरह से भारत के विषयों पर, सामरिक विषयों पर, आंतरिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर, रक्षा के विषयों पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और तमाम तरह की चीजों पर किसी के विचारों को, किसी के मन में ख्याल आ जाए और वह किसी तो एमओ मथाई की जो किताब है, मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहती थी इस फैक्ट को मैं लेकर आऊं प्रोफेसर सौरभ मालवीय। एमओ मथाई की जो किताब है वो बाइबल है जिसको निशिकांत दुबे सदन में पढ़ते हुए दिखाई दिए। नहीं गरिमा जी, मैं उसे रिफरेंस, एमओ मथाई की किताब बाइबल है। एडविना एन नेहरू जो किताब लिखकर कोई चला गया वो बाइबल है जिसको निशिकांत दुबे आपके सांसद लोकसभा में पढ़ रहे थे। गरिमा जी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक किताब गर्भ में है, हाँ, एक किताब परिकल्पना में है, एक किताब स्वप्न में है, एक किताब आई नहीं है और उस किताब को आप भारत के सबसे बड़े मंच पर लाके भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर करना चाहते हैं। भाई वो किताब की प्रति सौरभ मालवीय, मेरे थोड़ा सा संजीदा सवाल था मेरा। मैंने हर्फ बा हर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आपके सामने कोट किया, फिर कर देती हूं, फिर सुन लीजिए। ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, ये सदन के पटल पर कहा उन्होंने। आज तक प्रकाशित नहीं हुई वो किताब तो उल्लेख कहां से कर रहे हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी तरफ से वो पुस्तक प्रस्तुत कर दे। किस पुस्तक में लिखा है पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई? 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, वो पुस्तक उठाकर सदन में ले आए। गरिमा जी, वह जो पुस्तक लेके आ रहे हैं उस पुस्तक की रिलेवेंसी क्या है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो है कहां से, प्रकाशक कौन है, लेखक कौन है, लेखक ने उसका क्या रिव्यू दिया, लेखक ने उसे फाइनल किया क्या, बताया क्या, इसका कोई स्रोत, कोई सोर्स, कोई प्रमाण अभी तक नहीं है। एमएम नरवणे ने अभी तक डिनाई नहीं किया देश के पूर्व आर्मी चीफ ने कि मैंने ये किताब नहीं लिखी। देखिए गरिमा जी, हाँ मैं सिर्फ गरिमा जी सुन लीजिए, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि ये मेमोयर है, उन्होंने स्वयं लिखा है, ये ऑटोबायोग्राफी है उनकी। देखिए गरिमा जी, यह बात देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपोजिशन का लीडर कह रहा है, एक गंभीर व्यक्ति कह रहा है। हाँ? इसका मतलब वो बचपन उसके पास न सोर्स है, न व्यक्ति है, न कहीं वो पुस्तक हाथ में, अब उसकी प्रामाणिकता बड़ी संदेह में है और देश भी देख रहा है। भाई आप कल तक कह रहे नहीं सौरभ मालवीय, ये तो दरअसल आप तो इतने संजीदा व्यक्ति हैं और मैं तो ऐसे विनम्रता से निवेदन कर रही हूँ आज हाथ जोड़कर आपके सामने। रुकिए ना भाई, परसों देश के रक्षा मंत्री कह रहे थे पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, आज वो प्रकाशित पुस्तक सदन में है, संसद में है, आज आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं। नहीं गरिमा जी, उसकी प्रामाणिकता की बात हो रही,
हाँ, फिर से मैं कह रहा हूं इस बात को, शायद आप या तो आप इस बात को सुनकर अनसुना कर रही हैं या इस बात को आप उस तरह से उठा नहीं रही हैं। मेरा कहना है उस पुस्तक की प्रामाणिकता पर सवाल है, उस पुस्तक के प्रकाशन पर सवाल है। यानी देश की सरकार, यानी कि देश की मौजूदा सरकार ये कह रही है कि पूर्व आर्मी चीफ ऑफ द डिफेंस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है ना फिर तो? नहीं, देखिए किसी व्यक्ति के ख्याल, विचार और समझ, इस पर ये किसी भी तरह का न्यायालय की, लोकतंत्र की और किसी भी तरह देश की रीति नीति से के लिए लागू करने का दस्तावेज नहीं होता। अच्छा ठीक, ओके प्रोफेसर सौरभ मालवीय, 1 सेकेंड, ठीक है। प्रोफेसर अश्विनी महाजन को जाना है मुझे, उनसे